अभी मैं 1-to-1 बातचीत करने वाला हूं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से। दिग्गज चेहरा हैं मोदी सरकार के और ये किसानों की समस्याओं को भली भांति समझते भी हैं। इनके बारे में बहुतेरे चैनलों पर आए हैं, लेकिन शायद लोगों ने यह नहीं बताया है कि प्रकाश जावड़ेकर आज से नहीं, सालों से 30-40 साल से किसानों के मुद्दों को उठाते रहे हैं। 1988 में बाकायदा इन्होंने एक किताब लिखी थी, शेतकारियांची कर्ज मुक्ति, जो किसानों का लोन वेवर होता है। 1988 में यह किताब लिखी थी, तो ये जमीन को जानते हैं। महाराष्ट्र के स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर, मेरा सवाल आपसे यह है जी, आप सारी संशोधन रियायतें करने को तैयार हैं, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं। किसान आंदोलन को और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब रेल रोको अभियान चलाने की भी बात आ गई है, नौबत आ गई है। तो बात सुलझेगी कैसे? हमारा विश्वास है कि बातचीत से ही बात सुलझेगी, क्योंकि आखिर लोकतंत्र में बातचीत ही एक रास्ता होता है और उस रास्ते से ही छूटेगी। जैसे आपने गिनाए सारे कि सरकार ने कितनी लचीला रुख अपनाया और कैसे गलतफहमियां दूर करने के लिए आश्वासन भी देने को तैयार हुए, आश्वासन दिए, लिखित भी देंगे और संशोधन भी करेंगे। तो ये सब करने को सरकार ने तैयारी दिखाई। ये उसके बावजूद भी जब यह आंदोलन चलता रहने का निर्णय किया किसानों ने, तब कल फिर से कृषि मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा अभी भी हमारे चर्चा के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि चर्चा के द्वारा ही होगा, यह हमारा विश्वास है। और हम ये चाहते हैं कि भाई बात करो ना। मैं 40 साल से सुन रहा हूं कि किसानों की मांग महाराष्ट्र में और बाकी जगह भी कि एपीएमसी के चंगुल से मुक्त करो, क्योंकि एपीएमसी में 40-50 अड़तिया होंगे, उनका राज चलता है और वहां ही जाने की शक्ति होने के कारण, कंपल्शन होने के कारण दूसरे जगह ज्यादा दाम कोई देने को तैयार है तो भी उसको बेच नहीं सकते। यह अन्याय है। और इसलिए एक्चुअली निर्णय में क्या हुआ है, एक और विंडो दी है। एपीएमसी खत्म नहीं हुई है। पंजाब में इस बार 25 लाख किसानों ने इसका अनुभव किया। उन्होंने अपना धान बेचा एपीएमसी के द्वारा, सरकार ने खरीद की और पिछले साल से ज्यादा एमएसपी पर खरीद की। 46,000 करोड़ रुपीस किसानों को पंजाब के मिले हैं धान के बिक्री से। तो ये करके दिखाया है। फिर भी विश्वास नहीं है तो लिखित देने को भी तैयार है और संशोधन करने को भी तैयार है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी लाने को तैयार है। तो मेरा विश्वास है ये चलेगा, क्योंकि आंदोलन बहुत देर चलाना फायदा नहीं होता। आज जैसे देख रहे हैं हम, वहाँ वो दिल्ली दंगों के आरोपी जो थे शारजिल इमाम और बाकी उमर खालिद वगैरह, उनके पोस्टर लगे हैं। तो इनका आंदोलन हाईजैक कोई ना करे, ये भी किसानों को देखना चाहिए, क्योंकि अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आने वाले कुछ तत्व है और वो किसानों के नाम पर फायदा लेंगे, लेकिन बदनाम किसान होगा। वाजिब बात है प्रकाश जी, पर आप भी इतने आंदोलन तो ये नहीं होने देना चाहिए। जी, आपने भी इतने आंदोलनों की अगुवाई की है। उसमें ये जो फ्रिंज एलिमेंट होती है ना, फिरका परस्त ताकतें इक्का दुक्का आ जाती हैं, पर उसमें देखिए एक नैरेटिव ये भी बनाने की कोशिश की गई कि अरे किसान तो आतंकवादी हैं या खालिस्तानी हैं। अब ये शर्जिल इमाम या उमर खालिद के समर्थक वहां उतर गए, उससे पूरे आंदोलन पर सवाल उठाना क्या जायज है? हम नहीं सवाल उठा रहे, मैं तो उल्टा कह रहा हूं कि किसानों को चाहिए कि अब आंदोलन बंद करे, अब जाए, अपने प्रतिनिधि बने हैं, उन प्रतिनिधियों पर विश्वास रखे, वो आएंगे। आंदोलन तो फिर भी कोई कर सकता है अगर पसंद नहीं आया बात तो, लेकिन बात पसंद आएगी, सॉल्यूशन निकलेगा, यही हमारा विश्वास है। लेकिन किसानों को अब देखना चाहिए कि अपना गैर लाभ कोई ना उठाए, ये देखने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। आपने जहां कहा आतंकी का, हमने नहीं कहा किसान को कभी आतंकी, लेकिन यह भी सच है कि आतंकवादी संगठन खालिस्तान के नारे लंदन में, न्यूयॉर्क में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन में लगे। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, खालिस्तान का झंडा फहराया गया,
खालिस्तान के जो जिनको वो प्रमुख नेता मानते हैं उनके फोटो लगे थे। तो ये सब क्या है? ये क्यों होने दे रहे हो? लोगों को हावी मत होने दो। किसानों, आप सोचो, आपकी और सरकार की सीधी बात है, तो हम बात करेंगे, हम सॉल्यूशन देंगे और आप और हम मिलके इसका रास्ता निकालेंगे। काय के लिए आप तीसरे लोगों को हस्तक्षेप करने की इजाजत दे रहे हो? वो उससे आंदोलन कमजोर होता है। आपकी चिंता ये है, वाजिब चिंता है। पर आपने जो एपीएमसी का जिक्र किया, और एपीएमसी में अभी उसके बारे में मैं कुछ आंकड़े भी आपके सामने साझा करूंगा। हालांकि आंकड़ों में आप मुझसे कहीं बेहतर हैं, आप आंकड़ों को मुझसे कहीं बेहतर समझते हैं। पर एपीएमसी सर एक व्यवस्था थी। आप कह रहे हैं एक और व्यवस्था हमने इजाद कर दी। बिल्कुल सही बात है। एपीएमसी के चलते कोई ऐसा कल्याण नहीं हुआ है किसानों को, और वैसे भी एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य तो 6% किसानों को मिलता है। लेकिन जो आपने एक ये नया रास्ता दिया है, दिखाया है, और आप कह रहे हैं ये किसानों के भले का है, तो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा क्यों नहीं पहना देते? ये तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना सर। फ्लोर सीलिंग लगा दीजिए, मंडियां भी आए और मंडियां आए। आप कहते हैं कि ऊंचे दाम पर खरीदेंगे, वो किसानों को डर है कि ऊंचे दाम पर नहीं खरीदेंगे, तो एमएसपी को कानूनी जामा क्यों ना पहना दिया जाए? आप समझे नहीं। फिर अगर बाहर का व्यापारी अगर ज्यादा दाम नहीं देगा तो इनको एपीएमसी चालू ही है, एपीएमसी में बेचने को परमिशन है ही। ए बी दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, एमएसपी व्यवस्था किसी भी कानून में नहीं है, लेकिन 55 साल से चल रही है। तो जो 55 साल से व्यवस्था चल रही है वो वैसी ही चलेगी। ऐसा आज तक लिखित आश्वासन भी नहीं था। सरकार इस बार वो भी देने को तैयार नहीं। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, 2011 में आपको ध्यान होगा, वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स की अध्यक्षता कर रहे थे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने लिखित चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि एमएसपी का कानूनी प्रावधान होना चाहिए। तो अब 2020 में क्यों बदल गया सब कुछ? नहीं बदला है। हम तो एमएसपी दे रहे हैं, इस साल भी दिया है और आने वाले सालों में भी देंगे, ये लिखित भी दे रहे हैं। कोई कहां कानून लाएंगे? कानून है ही नहीं उसका। 55 साल कैसे चला? 55 साल किसी ने क्यों नहीं सवाल उठाया कानून करो? तो ये मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आज ये एपीएमसी को रद्द करने का और अल्टरनेटिव देने का प्रस्ताव 2007 में शरद पवार ने यूपीए के कृषि मंत्री रहते किया। बिल्कुल किया। उसके मॉडल लॉ बनाए और वो सभी राज्यों को भेजे, उसका उन्होंने फॉलोअप किया और 10 राज्यों ने वो कानून पास भी किए। बिल्कुल किए। जो मॉडल लॉ शरद पवार ने दिए थे वो पास भी किए। तो वो अगर करते हैं तो अच्छा है, मोदी करेंगे तो बुरा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, तब पर इसका एक दूसरी तस्वीर भी है सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी। इसकी मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी आता हूं सर। हाँ, बताओ। इसकी एक पलट तस्वीर भी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 10 राज्यों में एपीएमसी आपने हटा दिया। शरद पवार की अगुवाई में ये हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसमें शामिल थे। तो अगर वो बदलाव किए जा रहे थे, एग्रीकल्चर कृषि तो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो राज्यों को करने देते। ये नए कानून लाने की क्या जरूरत थी जब बदलाव तो पहले भी हो रहे थे? ये भी पूछा जा रहा है। नहीं, ये कंकरेंट लिस्ट में है, ये स्टेट लिस्ट में नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है, इसलिए केंद्र ने कानून बनाए। स्टेट का लिस्ट होता तो कैसे बनाते? तो ये कानून कानूनी रूप से करेक्ट है। सवाल है कि राज्यों को भी कुछ अधिकार है उसमें, और वो कानून में दिए है, स्पष्ट रूप से लिखा है। और उसमें मेरा मानना है कि ये किसानों की मांग थी। यानी मैं जहां जहां किसान आंदोलन में गया हूं वहां किसानों की मांग एपीएमसी का विकल्प दो, ये थी। किसानों की मांग है कि हमें एमएसपी से भी ज्यादा कीमत मिलने की आजादी दो, और किसानों की मांग ये थी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो करते हैं उनको संरक्षण मिलना चाहिए, उनको कानूनन अधिकार मिलना चाहिए कि केवल फसल का सौदा होगा, जमीन का सौदा नहीं होगा। वही तो इस कानून ने किया है। नहीं, पर शंकाएं हैं ना। देखिए, जब 15 राज्यों ने, खुद पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत 1980 में अमरिंदर सिंह ने की। पेप्सी कोला के पहले कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने दिया। और दूसरी बात, उन्होंने ऐसा किया है कि पंजाब ने कानून पास किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का,
तो पंजाब करे तो अच्छा है, मोदी करे तो बुरा है, ऐसा कैसे होगा? मैं सर कुछ आंकड़ों में जाना चाहूंगा। भारत में दरअसल किसानों की, जो हम जिनको अन्नदाता कहते हैं, 77,124 रुपए उनकी सालाना आय है, यानी कि ये बनती है लगभग 6,424 रुपए, 6,427 रुपए टू बी मोर प्रिसाइज। और सिर्फ दाल रोटी चलाने के लिए 6,223 रुपए चाहिए होते हैं किसी को भी। और यहां पर पंजाब में सर 2,16,708 रुपए एक किसान की आय है, हरियाणा में 1,73,208 रुपए, जबकि बिहार जहां पर एपीएमसी हटा दी गई 2006 में, वहां 42,684 रुपए है, यानी कि 3,500 रुपए की आय है बिहार में। किसानों को डर यह है कि यह कानून आ जाएगा, एपीएमसी हट जाएगी, हमारा हाल भी बिहार जैसे किसानों को हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मुद्दा यह है कि ये बिहार का अपमान है कि बिहार में पूरा खेती का कल्याण एपीएमसी रद्द होने से हुआ। अरे एपीएमसी जहां है वहां भी किसान की आत्महत्याएं कांग्रेस के राज में क्यों होती थी और अभी भी क्यों होती है कभी कभी? तो इसके कारण होती है क्योंकि ना सिंचाई दी है, कांग्रेस ने 70 साल राज्य किया लेकिन ना सिंचाई किसान के खेत तक पहुंचाई, उसके लिए एश्योर्ड वाटर सप्लाई नहीं है, इसलिए वो कर्जे के गर्त में जाता है, इसलिए उसको आत्महत्या के कगार पर आता है। दूसरा, पंजाब में और इसमें अच्छी फसल है, वहां एपीएमसी है और इस साल भी रही ना, कानून के बाद भी रही, इससे और क्या सबूत होता है? मराठी में हमारे यहाँ कहना है कि हाथ में अगर बैंगल्स आपने डाले हैं तो उसके लिए कोई आईना नहीं लगता, वो दिखती है सबको। तो इसके लिए ये हमें समझने की जरूरत है कि चूड़िया अगर अच्छी सोने की चूड़िया है तो बताना नहीं पड़ता, वो दिखती है, तो वो समझते हैं लोग। और इसलिए एपीएमसी इस साल चालू रही, वही सबूत सबसे बड़ा है। और सरकार ने ये कहा है कि एपीएमसी चालू रहेगी, एमएसपी चालू रहेगी, इससे ज्यादा क्या होता नहीं है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। और आप पंजाब हरियाणा का है, आज तक कभी नहीं हुआ। आप जो उदाहरण दे रहे हैं बिल्कुल जायज है। 6% पूरे भारत में चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी होती हो, लेकिन हरियाणा में 85% और पंजाब में 89% खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती है। आपका ये आंकड़ा बिल्कुल जायज है और रिकॉर्ड खरीदी हुई है खरीफ फसलों की। पर किसान ये कह रहे हैं कि हम तो हरियाणा पंजाब में, आपका वैलिड पॉइंट है, वहां के किसान आंदोलित इसलिए हैं कि उनको लगता है ये एपीएमसी ना खत्म हो जाए। ये बात आप समझा नहीं पाए क्या? नहीं होगी ना। हाँ, देखो, समझाने का क्या मुद्दा है? ये जानबूझ के गलतफहमी तीनों राजनीतिक दलों ने वहां तैयार की है। सर आपकी इजाजत से मैं एक केंद्रीय मंत्री से नहीं, सरकार के प्रवक्ता से नहीं, एक मैं निजी सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप किसानों से पुराने वक्त से जुड़े हुए हैं। आपने जो बात की कांग्रेस की भी, पुरानी पार्टियों की, देखिए 1970 से 2015 के बीच एक स्टडी हुई थी और उसमें यह पाया गया कि किसानों की जो आय थी 1970 में 2015 में वो 19 गुना बढ़ी। एक सरकारी मुलाजिम की भी, कर्मचारी की भी, उसकी तनख्वाह 150 गुना से ज्यादा बढ़ गई। मैं और आंकड़े नहीं बता रहा हूं। तो इस देश में दरअसल ये जय जवान जय किसान के हम नारे तो बुलंद कर देते हैं, अन्नदाता बता देते हैं किसान को, किसानों की दरअसल किसी को फिक्र नहीं। ये कड़वी हकीकत है क्या प्रकाश जी? ये तो मैं मानता हूं कि किसानों को ज्यादा कीमत मिलनी चाहिए और वो कीमत बाजार में भी ऐसी मिलनी चाहिए। लोगों को बहुत सस्ता अनाज हम देते हैं, मुहैया कराते हैं, तो किसान को वी आर नॉट पेइंग राइट प्राइस फॉर द एसेट, और इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। वो फर्क जो पड़ता है ग्रामीण और शहरों में, उसका कारण ये है। और ग्रामीण इलाकों से लोग शहर के ओर दौड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है पैसा मिलेगा वहां, इसलिए किसान को और खासकर सीमांत और छोटे किसान को अच्छा पैसा मिलना चाहिए। आज भारत की समस्या क्या है? कृषि उत्पाद हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है वो आधी है। प्रोडक्टिविटी जब पूरी होगी, दुनिया जैसी होगी, तो किसान लाभकारी होगा। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अगर उसको अच्छा तकनीक मिलेगा, उसको अगर अच्छा
आधुनिक औजार मिलेंगे, आधुनिक सीड्स मिलेंगे, तो उसकी फसल बढ़ेगी, उसकी आय बढ़ेगी। तो ये किसान के फायदे में ही हमने किया है। ठीक है सर, आखिरी सवाल ऐसे में। दूसरी विंडो जब खुलती है एपीएमसी के बाहर, हाँ सर, आखिरी तब सवाल। भी उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। नहीं देखिए, आप ये जो बातें हैं इतनी आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझा रहे हैं। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं नरेंद्र तोमर की या पीयूष गोयल की काबिलियत पर। क्या वार्ताकार भी कई बार ऐसा होता है कि आप मुझे इंटरव्यू ना देना चाहें, मेरे साथ कंफर्टेबल ना हो, किसी और के साथ कंफर्टेबल हो? क्या वार्ताकार भी बदले जा सकते हैं? आप हों या राजनाथ सिंह, वो किसानों को क्या बेहतर समझा पाएंगे? नहीं, देखो, हमारे यहाँ एक टीम है हमारी, और टीम के अभी कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी, और नेतृत्व विचार करके ही टीम बनाता है और उसके सहारे चल रहा है। आगे देखिए क्या क्या होता है। मुझे विश्वास है कि किसान आखिर मेज पर फिर से आएंगे, वार्ता होगी, समाप्ति होगी और लोग घर जाएंगे, और आंदोलन का जो अनुचित लाभ उठाने की कुछ लोगों की मंशा है वो सफल नहीं होगी। कानून वापस नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। आपने संशोधन कर दिए जितने करने थे। कानून वापस का सवाल नहीं है। ये इतने संशोधन होने के बाद बाकी कानून नाम का क्या होता है? कानून में तो सुधार हो रहे हैं। एमएसपी पर कानूनी प्रावधान आ सकता है? वो तो जरूरत ही नहीं है। आज 55 साल कहां है कानून? बताइए मुझे, कौन सा कानून से 55 साल चला है? जो चीज 55 साल चली है वो आगे भी चलेगी, हम लिखित देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर, बेबाक बात करने के लिए, किसानों को उनकी जो शंकाएं हैं वो समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।